जय माता दी। आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम माता रानी की सरल विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं और बिना जवारे बोए और बिना कलश की स्थापना किए हम इस पूजा को कैसे संपूर्ण बना सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते, तो इसके लिए हम सरल विधि से पूजा करके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। कम सामग्री में हम ये पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है और अब हम क्या करेंगे, चावल लेंगे। तो चावलों को हम आसन के रूप में लगाएंगे। चावल या आप फूल भी ले सकते हैं आसन लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमने चावलों का आसन देकर माता रानी की फोटो को विराजमान किया है। माता रानी का जो भी स्वरूप है वो आप ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना करेंगे। तो जिस तरफ शेर का मुख होता है उस तरफ हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कलश लिया है उसमें शुद्ध जल भर लिया है और उसको मैंने कलावा बांध दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे फूल। तो आप फूल डाल सकते हैं या फिर कोई सिक्का भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम रखेंगे एक कटोरी जिसमें हम रखेंगे चावल। तो चावल का पात्र भरकर हम रख देंगे। चावल बहुत ही शुभ होते हैं। और अब हम लगाएंगे गणेश जी के लिए आसन। तो यहाँ पर चावलों का आसन देकर मैंने मिट्टी के गणेश जी को विराजमान किया है। और अब हम अलग जल लेकर यहाँ पर शुद्धिकरण करेंगे। भाव स्वरूप हमने स्नान करवाया है। उसके बाद हम दीपक लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने प्रसाद के रूप में बताशे लिए हैं। आप चाहें तो मिश्री भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम फूल माता रानी को समर्पित करेंगे। ये देखिए, आप कोई भी फूल जो आपके पास है वो आप ले सकते हैं। इस तरह हम अपने मंदिर को सुसज्जित करेंगे। बहुत ही सरल विधि है ये पूजा करने की। और यहाँ पर हम एक जल का पात्र और रखेंगे क्योंकि इस जल से हम अर्घ देंगे। और अब हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर माता रानी को हम चुनरी ओढ़ाएंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप ओढ़ा दें, नहीं तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर तिलक। तो सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे। और हम यहाँ पर कलश को तिलक लगाएंगे, माता रानी को तिलक लगाएंगे, शेर को तिलक लगाएंगे। इस तरह हम सभी को तिलक लगा देंगे। और अब यहाँ पर हम छोटा सा यज्ञ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा दिया लिया है मिट्टी का और उसमें मैंने कपूर डाले हैं 2 या 3। और अब हम इसको प्रज्वलित कर देंगे। और साथ में इसमें हम डालेंगे 2 लौंग। तो यहाँ पर हमें फूल वाली लौंग लेनी है। और इसको थोड़ा सा हम घी में डिप करेंगे। घी में डिप करके इसको हम अग्नि में अर्पित कर देंगे। इस तरह हमें भोग के रूप में जो हमने बताशे लिए हैं उसको भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। ऐसा कहा जाता है जो भोग हम अग्नि में समर्पित करते हैं वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है। और अब यहाँ हम दोनों हाथों में फूल लेकर माता की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप कथा जरूर सुने, नहीं तो आप यहाँ पर आरती कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, जल का जो हमने लोटा अलग से रखा है उसको हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो इस तरह हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। और यहाँ पर जो हमने जल का लोटा सूक्ष्म रूप से कलश के रूप में स्थापित किया है उसको हम 9 दिन तक यहीं पर रखा रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। और जो प्रसाद है उसको हम सारे घर वालों में बांट देंगे। इस तरह हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे और माता रानी से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। बोलो जय माता दी। तो आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय माता दी।